यहाँ पे धूप के चलते कमरे में कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को शिफ्ट करना पड़ा, उसमें थोड़ा सा वक्त लगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः जो 2 दिन के घटनाक्रम पिछले 2 दिन पहले जो हुए उसके ऊपर है, क्योंकि मुझे पूरे प्रदेश से, मेरा नगरोटा परिवार, हमारा प्रदेश का परिवार, सब जगह से मुझे अनगिनत फोन आ रहे हैं और सभी लोग चिंतित थे, सभी लोग बहुत से सवाल पूछ रहे थे, सभी लोग बहुत चिंता कर रहे थे। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने नगरोटा परिवार, अपने कांगड़ा जिला को और अपने हिमाचल के पूरे परिवार को जो मुख्य चीज़ें हैं वो बताऊंगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग जो मेरे साथ बैठे हैं और यहाँ आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रेस के सारे बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने वक्त निकाला। आज से तकरीबन 2 दिन पहले विकास पुरुष श्री GS बाली जी के जन्मदिन के 2 दिन बाद जो हमारा बाल मेला होता है, उसके आयोजन से अभी नगरोटा परिवार व हिमाचल में जितने लोग भी जो विकास पुरुष श्री GS बाली जी को चाहने वाले हैं वो पूरे प्रदेश से आते हैं और मेडिकल कैंप, रोजगार का हिमाचल का सबसे बड़ा कैंप और अनेकों चीज़ें बाल मेला में कई दिन चलती हैं। उस सबसे अभी हम सभी फ्री हुए थे कि एक चीज़ जो है वो सामने आई। जो वक्त होता है वो कई बार सारे हिमाचल में, क्योंकि बहुत जगह पे जांच एजेंसियां गई और बहुत जगह पे उन्होंने इसके ऊपर काम किया। तकरीबन 8:30 बजे सुबह मुझे मेरी बुआ जी का फ़ोन आया। मेरे पिताजी की बड़ी बहन, वो हमारे साथ ही हमारे पिताजी और माताजी के स्वर्गवास के बाद जांच एजेंसी के लोग जो हैं वो कुछ यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप इनको पूरा सपोर्ट दीजिए, आप इनको हर जगह जो जहाँ पे ये जाना चाहे, जो इनको चाहिए वो सब चीज़ें इनको प्रोवाइड कराइए और मैं खुद अपने आप वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सिर्फ मैंने अपने बेटे से कहा था कि हमने मंदिर जाना है और बैजनाथ मंदिर में उसको कहा था कि दर्शन कराने लेके जाओ। तो मैं नाथ जी के दरबार में दर्शन किए, मैंने माथा टेका और ये सब कुछ CCTV में, सब कुछ कैमरे में, क्योंकि वहाँ पे भी कैमरे लगे और वहाँ पे दर्शन देना है। मैं अपने आप वहाँ पे अपने घर पहुँचा। जब मैं अपने घर पहुँचा तो वहाँ पे जांच एजेंसी के लोग अपना काम कर रहे थे, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे। यहाँ पे आयुष्मान भारत पूरे देश के अंदर बहुत सी अनियमितताएँ पाई गई कई अस्पतालों में और आपको पता है कि बहुत से दिक्कतें पाई गई और आयुष्मान भारत में एक गरीब आयुष्मान भारत का जो अस्पताल काम करते हैं, उनका बहुत से अस्पताल का अलग अलग जगह पे अनियमितताएँ और फ्रॉड पाया गया। ये एक्सचेकर का पैसा होता है जो एक हर इंसान का जो टैक्स का पैसा जाता है, वो इन सारी इन्होंने इन्वेस्टिगेट और उसी इन्वेस्टिगेशन के चलते इन्होंने हमारे जो हॉस्पिटल है, जो हमने फोर्टिस हॉस्पिटल को आगे पिछले 13 साल से चलाने को दिया हुआ है, उसको भी इन्होंने, क्योंकि वो आयुष्मान भारत की इम्पैनलमेंट फोर्टिस अस्पताल की भी है, तो उसकी भी सारी जो इसकी पेशेंट की डिटेल है, पेशेंट कहाँ से है, पेशेंट का बिल क्या है, पेशेंट कब आया,
वहाँ पे आके एक चीज़ कही कि ये घर का नाम जो है ये मजदूर कुटिया है, और मजदूर कुटिया में जो लोग चल के आते हैं उनके लिए कोई गेट नहीं। रात को जो दरवाजे हैं रात को भी पूरे नीचे के खुले रहते हैं, और जब ये लोग आए तो इन्होंने भी यही अनुभव किया कि सभी दरवाजे नीचे के खुले थे, तो काफ़ी हद तक कर चुके। जो चीज़ें इन्होंने मेरे से मांगी वो सभी चीज़ें मैं वहाँ बैठा, और जितने घंटे भी ये अपनी प्रोसेस करते रहे मैं इनके साथ बैठा रहा। अपने आप मैं खुद वहाँ चल के पहुँचा। अपने बेटे को अपनी धर्मपत्नी से कहेंगे उसको प्रोवाइड कराने के लिए जब तक आप यहाँ बैठेंगे मैं आपके साथ बैठूँगा। जितनी चीज़ें उन्होंने मांगी उन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराया गया। आयुष्मान भारत के संदर्भ में जो भी हमारे पास आज तक पेशेंट आए, हमारे पास आज तक 2020 से आयुष्मान भारत के साथ एम्पैनलमेंट फोर्टिस अस्पताल की है। यूँ तो फोर्टिस के अंदर सिर्फ फोर्टिस ही देखता है, अस्पताल उनको बना के दे दिया गया है, और हम इसके अंदर कोई हस्तक्षेप 4,85,500 आज तक आयुष्मान भारत से आज तक पेमेंट जो है वो फोर्टिस अस्पताल का है। सारे मरीजों की जो 22 पेशेंट हैं, 22 पेशेंट जो है उनकी डिटेल, उनके फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनके पैन कार्ड, जो भी आधार कार्ड, जो उनकी फॉर्मेलिटी होती वो सब उनको दे दी गई। उसके अलावा भी उन्होंने जो भी पेपर मांगे वो सारे पेपर उनको प्रोवाइड कराए गए। जितनी देर वो वहाँ बैठे सारी चीज़ें उनको रिप्रेजेंटेटिव एमएलए होने के नाते और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते और सिटीज़न हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते मेरी पहली जिम्मेवारी ये है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, मुझे अपना काम करना है, उनका सहयोग देना है, और जो मुमकिन सहयोग था, जो चीज़ें उन्होंने मांगी A to Z, मतलब एक एक चीज़ मैंने उनको बैठ के खुद प्रोवाइड कराई, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। और अब ये जो है ये जांच एजेंसी हॉस्पिटल शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली और एक आध और अन्य स्थान पर जांच एजेंसियों ने रेड की। तो मेरा सवाल आपसे केवल मात्र इतना है, यहाँ से कुछ कैश बरामद हुआ एजेंसियों को, या कोई ऐसे आर्टिकल्स, क्योंकि 28 घंटे एक लंबा पीरियड था जो केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच की, तो इसमें अगर बरामद हुआ तो कितनी मात्रा? देखिए, ये सवाल आपका है कि मेरे निवास स्थानों पे ये जो जांच एजेंसियों को पेपर चाहिए होते हैं, आपने कहा कि 28-30 घंटे ये चला, क्योंकि इनका काम होता है सभी पेपर में। इन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई, इनका काम है 28 घंटे भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है। जब तक ये अपने सारे काम पूरे नहीं करते, इनको अपने पेपर जो चाहिए होते हैं वो सारे इकट्ठे करते हैं और ये अपना काम करते हैं। ये जांच एजेंसी ने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, और जहाँ तक इनका सहयोग देने की बात थी वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी। तो पैसे का कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ उसमें है। निवास स्थान पे होता है कि आपको घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे होते हैं, तो जितने घर के खर्चे के लिए आपके घर में पैसे होते हैं उतने मेरे घर के खर्चे के लिए मेरे घर में पैसे, मेरे निवास स्थानों पे उससे ऊपर कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना ही, इस पर मेरे हिसाब से ही आंसर हो गया कि जितने घर के खर्चे के लिए घर में पैसे पड़े होते हैं, जो आपको अपना घर का खर्चा, आटा, दाल, चावल, जो आपकी सब्जी आती है, पशु का जो चारा आता है वो भी चेक से आता है। तो ये एक सिस्टम बनाया हुआ है बड़ा पुराना विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने, जिसको हम निभा रहे हैं। तो जो घर में खर्चे के लिए जो पैसे होते हैं छोटे मोटे, वही हमारे घर में। देखिए, ये जो मामला है ना आयुष्मान भारत, अगर आप मेरे से पूछें और मेरी निजी राय लें, आपने तो ये कहा कि कहीं सियासत तो नहीं है, कहीं कोई और चीज़ तो नहीं है, पर ये मामला बड़ा गंभीर है।
देखिए, मैं बड़ी बेबाक अपनी बात कहता हूँ और ये मेरी जिम्मेवारी भी है कि मैं अपनी बात खुल के कहूँ। ये मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि एक गरीब आदमी अपना इलाज करवाने आता है और इलाज करवा के उसको एक्सचेंज, अगर ये आयुष्मान भारत की स्कीम चल रही है तो हम सबका, आप सबका इसके अंदर पैसा लगेगा क्योंकि आप टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से ये पैसा जाता है और लोगों की सुविधा है। अगर इसके अंदर किसी अस्पतालों ने फ्रॉड किए हैं तो मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों ने अपना काम तो करना ही है। अगर ये फ्रॉड हुआ है तो इससे बड़ा गंभीर फ्रॉड नहीं हो सकता और कई जगह पे ये पाया गया है। तो मुझे लगता है ये जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है इस फ्रॉड के ऊपर, ये बड़ा जरूरी काम है। और अगर इसको मैं इसको कोई और रूप नहीं देना चाहूँगा, सियासत से जुड़ा हुआ कोई रूप इसको नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये पूरे देश में अलग अलग जगह पे ये लोग कर रहे हैं और जो ये अपना काम कर रहे हैं ये कहीं पे फ्रॉड हुआ होगा, इनको बाकी जगह जाके भी चेक करना है कि वहाँ पे तो नहीं हुआ। तो ये काम है, ये प्रक्रिया है, पर क्योंकि आप पॉलिटिकल उसमें जीते हो तो इसमें ये मेरा नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं लोगों को बताऊं कि भाई ये इतने बजे मैं चला, इतने बजे मैं पहुंचा, ये मेरे से बाकी चीज़ें तो जो डिटेल होती है मैंने इसमें आपको अमूमन दे दी कि जो संजय कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत से हॉस्पिटल हैं, परंतु इतने कांग्रेस के नेताओं को इसका निशाना बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर बहुत से अस्पताल लिए गए। अब ये चीज़ें देखिए, इस चीज़ों पे मेरे कोई कमेंट नहीं, मैं इस पर कमेंट देना नहीं चाहूँगा क्योंकि जब जांच एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं और अलग अलग जगह पे जा रही हैं, इस पे मतलब क्या है ये वही लोग बताएंगे। मेरे को नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये बड़ा एक संगीन मामला है। आयुष्मान भारत के किसी पेशेंट के साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो ये संगीन मामला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना कोई गलत बात नहीं। सवाल ये है, कांग्रेस के नेताओं को आप मानते हैं कि राजनीतिक मामला नहीं है, ये एजेंसियां जो है वो अपना काम करती हैं? देखिए, मैंने जो कहना था पवन जी, मैंने वो कहा और बार बार कहा, बड़ा खुल के कहा कि मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और मैंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी खुद से वहां पहुंच के अपने आप, अपनी धर्मपत्नी, अपने बेटे को लेकर खुद वहां मैं पहुंचा और मैंने जितने भी घंटे वो चला, जो जांच एजेंसियों ने मेरे से मांगा मैंने उनको प्रोवाइड किया। वो अपना काम कर रहे हैं, मैंने अपना नैतिक धर्म निभाया क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको वहाँ पे खड़े होना है और हर चीज़ जो वो पूछें वो आपको बतानी है। देखिए, मैंने आपको बड़ा खुल के ये बात कही बार बार कि आयुष्मान भारत में कोई भी अनियमितताएं किसी ने भी की तो जिसने भी, जो भी अस्पताल इसके, जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत से अस्पतालों में हुई और सारे अस्पतालों के अंदर ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोई भी अस्पताल हर किसी के कागज लिए, अगर कहीं से भी इनको अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे उस हिसाब से। तो इसके ऊपर बोलना मुझे नहीं लगता कि ये मेरे हिसाब से तर्कसंगत होगा, तो इसके ऊपर मैं आज अपने कमेंट्स जो है वो नहीं दूँ क्योंकि आप एक पॉलिटिकल फिगर है गांधी जी, और देखिए अमूमन बाजी में भी इस तरह के सवाल उठते रहे इस तरह की जांच एजेंसियों पर कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। देखिए, जांच एजेंसियों पे मैं ऐसी कोई बात आज, क्योंकि हमारा ये जो मामला है जांच एजेंसियाँ कर रही हैं और जो भी आपने मेरे से पूछा मैंने उसका उत्तर दिया। आपने मेरे से ये तक पूछ लिया कि कोई पैसा तो नहीं बरामद हुआ, कुछ नहीं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि जितना घर के राशन के लिए और घर का खर्चा चलाने के लिए होता है वही पैसा हमारे घर में है, किसी भी हमारे निवास स्थान में उससे ऊपर कभी कुछ नहीं रहा है।